चार्ली, डिनर 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। क्यों इतनी गर्मी हो रही है? 90, ये क्या हो रहा है? हाय। हाय, आपने खाना ऑर्डर किया था? जरूर कोई गलती होगी, मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। इसे मुझे दे दो, और आपकी परेशानी के लिए। हैव अ गुड डे। ये क्या है? तुम जानते हो ना कि पिछले 2 घंटे से मैं डिनर बना रही हूँ। सॉरी माँ, मैं एक हफ्ते से चिकन मार्साला और रेड वेलवेट चीज केक खाना चाहता हूँ। और ये कपड़े क्या पहने हैं? सेल्फ केयर संडे। मैंने बाथरूम को सोना में बदल दिया। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरे चेहरे के लिए अच्छा होगा। अब मुझे जाना होगा, मुझे स्टीम लेनी है। नहीं 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 नहीं, इसे हीट पे करना तुम बंद करो। क्या तुम्हें पता है कि हमारा गैस बिल कितना आया है? और इसके पैसे कैसे भरोगे? आपका क्रेडिट कार्ड? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे पैसे इसी के लिए नहीं हैं। लेकिन वो खर्च हो गया। तुमने $100 खर्च किए, और किस पर? वीडियो गेम्स। और हाँ, मुझे किसी ने बताया है कि आप मुझे क्रिसमस में PS5 देने वाली हो। ठीक है, मैंने आपकी ईमेल में ऑर्डर कंफर्मेशन देखा। बताओ तुम मेरे ईमेल पर क्या कर रहे हो? ठीक है, बात सुनो चार्ली। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी खर्च कर सकते हो। ज्यादातर बच्चों को अपना खर्चा खुद उठाना पड़ता है, और हर किसी के पास उबर ईट्स या वीडियो गेम्स या घर पर सोना नहीं होता है। हम आपकी चाची और आपके कजन्स के घर रुकने के बजाय नेक्स्ट वीक एक 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, बिकॉज तुम रिसोर्ट के पास रुकना चाहते थे। खैर, अच्छी बात ये है कि मुझे उस गंदे जगह पे नहीं रहना होगा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हें उसका थैंकफुल होना चाहिए। माँ, जब मैं अपना PS5 चलाऊंगा तब मैं ग्रेटफुल रहूंगा। और अगर आप ये ले रहे हो तो हेडसेट मत भूलना। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो। हे माँ, हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मैं ये चाहता हूँ कि हम लंच टाइम पे करें। शायद 1 घंटा और। अगर तूफान आ गया तो शायद ज्यादा लगेगा। हम इन सब चीजों से बच सकते थे अगर तुम सुबह ज्यादा ना सोए होते तो। क्या तुम मजाक कर रहे हो चार्ली? चार्ली, चार्ली, क्या? तुमने फिर से मेरे क्रेडिट कार्ड पर $75 खर्च किए। मैंने तुमसे मना किया था ना। अगर आपने मेरे लिए 6 महीने पहले PS5 खरीदा होता जैसे कि मैंने कहा था, तो इसकी जरूरत नहीं होती। तो मुझे और ज्यादा रोबॉक्स की जरूरत नहीं होती। बहुत हुआ। मैं कार को वापस घुमा रही हूँ। क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अपने स्की लेसन्स के लिए नया आउटफिट खरीदा है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तुम्हारा बिहेवियर और नहीं झेल सकती जब तक तुम्हें तुम्हारी चीजों की कदर नहीं हो जाती। तुम्हें बिगाड़ना बंद करना होगा। लेकिन हम तो आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और तूफान आ रहा है। हम वापस नहीं जा सकते। हमें होटल में रुकना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। दरअसल मेरे पास एक और रास्ता है। नहीं 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 नहीं, हम आंटी लिली के यहाँ नहीं रुकेंगे। मुझे उस जगह से नफरत है। या वहाँ जा सकते हैं या यहाँ रुक सकते हैं। अब ये तुम डिसाइड करो। क्या यार, मेरी बड़ी बहन और मेरा पसंदीदा भतीजा चार्ली, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। अंदर आ जाओ। कितना बड़ा हो गया। ओह वाह। यार, यहाँ बहुत ठंड है। क्या हम गर्मी बढ़ा सकते हैं? गर्मी? नहीं, मतलब अगर तुम आग जलाना चाहती हो तो मैं और आग तेज कर दूं। बिल्कुल। अच्छा मजाक था आंटी। डेविन, तुम्हारा प्ले स्टेशन कहाँ है? अगर मुझे रूम सर्विस नहीं मिलेगी तो मैं इस हफ्ते का भरपूर मजा उठा सकता हूँ। काश मेरे पास प्ले स्टेशन होता। मैं 1 साल से उसके लिए पैसे बचा रहा हूँ। एक्सबॉक्स के बारे में क्या? तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए। नहीं। स्विच? नहीं। तुम सच कह रहे हो? तो तुम यहाँ पूरा दिन कैसे बिताते हो?
तुम्हें पता है, जब आंटी लिली और मैं बच्चे थे हम लोग बोर्ड गेम खेला करते थे बैठकर। हम मोनोपोली खेलने में घंटों बिताते थे। मैंने हमेशा पार्क प्लेस और बोर्ड वॉक और खरीदा। फिर मैं तुम्हें बाकी सभी चीजों से दिवालिया बना देती थी। खैर, क्योंकि मैं 21वीं सदी में रहता हूँ और मैं ऑर्गन ट्रेल के बाहर अपना रास्ता नहीं बना रहा हूँ, मुझे लगता है हमें कुछ और करना होगा। ऑरेगन ट्रेल भी एक बेहतरीन गेम है, क्यों है ना? चलो वो खेलते हैं। शायद मेरा काम खत्म होने के बाद हम दोनों शहर जाकर मेरे बचे हुए पैसों से कुछ खरीद सकते हैं। हाँ, अब मुद्दे पे आए तुम। हम मार्केट जा सकते हैं या मॉल या लेजर टैग। वाह वाह वाह, तुम कहीं नहीं जा रहे हो बिकॉज ऑलरेडी तुम क्रेडिट कार्ड यूज कर चुके हो। लेकिन डेविन पैसे दे रहा है। बस डेविन भी अपना काम पूरा करने तक कहीं नहीं जाता है। तुम्हें भी सड़क को साफ करना होगा, जलाओ लकड़ी काटनी होगी, क्रिसमस की रोशनी जलानी होगी और रात का खाना भी पकाना होगा। चलो प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर तुम डेवन की मदद करते हो तो शायद मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या आप मजाक कर रही हो? लेकिन ये मेरा काम नहीं है। ऐसे तो तुम नर्स भी नहीं हो, लेकिन तुम्हें सैलरी खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर तुम सच में जाना चाहते हो, ऑर्किड या मॉल या कहीं और जाना चाहते हो, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और या फिर तुम आंटी लिली के साथ घर पे रुक सकते हो और हमें स्क्रैबल खेलते हुए देखो। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने टैबलेट के साथ ठीक हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, यहाँ तुम्हें टैबलेट नहीं मिलेगा और मैंने तुम्हारा PS5 ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते। तुमने सुनी मेरी बात? तो क्या करने वाले हो? I follow you around like a dog on a chain. Since I found your love, it's always been the same. I'm never out late, I do anything you ask to get a pat on the back. I swear that I've been on every airline, from Memphis to Seattle to be by your side. And I got nothing left now but $1 and a dime. Can't buy peace. मुझे नहीं पता। And it's all that I am today. If I were a little more sane, oh well I could, I swear I would hide your memory away. I wouldn't have to walk around calling out your name. Eventually I might learn other ways. बिल्कुल। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रात के मेन्यू में क्या है आज? मेरा खून, पसीना और आंसू, यही तो है। रिवियोली जिसमें पालक और रिकोटा है और वो भी घर के बने सॉस के साथ। बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। चार्ली, सॉरी, मुझे लगता है मेरी आंख लग गई थी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये तो थोड़ा सा अजीब है। मैं भी ये बात मानती हूँ। जानती हूँ। अब हम कुछ ऑर्डर कर सकते नहीं, हैं। रुको। लेकिन क्यों? मैंने इसे बनाने में घंटों बिताए हैं। कहने के लिए सड़क पर फावड़ा चलाने, जलाओ लकड़ी काटने और छुट्टियों के लिए घर को तैयार करने। क्या आपको अंदाजा भी है कि आज मैंने कितना काम किया है? ओ, तो मुझे याद आया, ये हफ्ते के लिए तुम्हारे पैसे हैं। ओ हाँ, मुझे भी तो चाहिए। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने तो पैसे खर्च कर दिए, याद है? लेकिन मैंने काम भी किया। हाँ, और मुझे यकीन है कि तुमने डेवोन की जितनी मदद की वो इसके लिए थैंकफुल है। एक बात बोलूं, तुमने भी मदद की है तो तुम भी आधा रख लो। $5? हमने सब काम $5 के लिए किया? बिल्कुल सही, यकीन नहीं होता इतना ज्यादा मिला है। देखा, हर किसी को तुम्हारी तरह फ्री में पैसे नहीं मिलते। शायद मुझे तुम्हारी पॉकेट मनी कम करनी चाहिए ताकि तुम्हें इसकी अहमियत पता चल सके। नहीं प्लीज, मैं समझ गया। अगर आपका काम वैसा ही जैसे मुझे आज करना था, तो मुझे पता चला कि आप पैसों के लिए कितनी मेहनत करती हो। मेरे पास सब अच्छा था, मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे अपने पैसे बचाने चाहिए थे और आपका कार्ड नहीं यूज करना चाहिए था।
हाँ, ये वैसा ही जैसे आपने कहा था। जो मेरे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। बस रिक्वेस्ट है, मेरे पैसे मत काटो और मुझसे ये ऐसे काम मत कराओ प्लीज। खैर, अगर ये तुम्हारी कुकिंग का बस एक सैंपल है तो ये कहना पड़ेगा कि तुम्हें कभी भी आगे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि तुमने माफी मांगी और अपना सबक सीख लिया, मुझे लगता है अब तुम्हें अपना क्रिसमस गिफ्ट मिल सकता है। खोलो इसे, खोलो भी। क्या बात है, PS5। शुक्रिया माँ। यार मैं भी इंतजार नहीं कर सकता। बस 9 महीने और पैसे बचाने हैं। 9 महीने और? देखा जाए तो 9 महीने और 1 हफ्ता, क्योंकि हमने इसे बांटा है। एक काम करो, तुम इसे रख लो। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं अपना PS5 खुद से खरीद लूंगा। और मेरे पास पहले से Xbox भी है, तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं, रहने दो। यार ले लो, मैं तुम्हें इन दोनों के सब्सक्राइबर्स खेलते हुए नहीं देख सकता। हे, कोई बात नहीं। क्या इसे हम चला के देखें? हाँ, अरे, हम तुम्हें पे करते हैं तो पहले हमें खेलना होगा, ठीक है? बर्तन साफ करने के बाद तुम दोनों खेल सकते हो। मॉम, मुझे भूख लगी है, एक हॉट डॉग ले ले। I'm sorry बेटा, मेरे पास सिर्फ राशन के ही पैसे हैं। लेकिन आज मेरा बर्थडे है। ओके, चलो आओ। जरा सुनिए सर, हॉट डॉग कितने का है? $3। क्या विक कार्ड चलेगा? अरे मैम, मैं ये कार्ड वार्ड नहीं लेता हूँ, मुझे सिर्फ कैश चाहिए। अगर मैं $2 दूं तो चलेगा? कोई छोटा वाला भी चलेगा? अरे मैंने यहाँ कोई लंगर खोल रखा है क्या? पूरे पैसे दो। आई एम सॉरी इसाबेला, वादा करती हूँ घर पहुँचते ही कुछ बनाकर खिला दूंगी। ओके? ओके। थोड़ी हेल्प कर दीजिए। काश मैं कर पाती। सच कहूँ तो आपके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे हाँ, इसके लिए एडवांस में बधाइयाँ। थैंक यू। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहेगा। हेलो, क्या आप विक कार्ड लेते हैं? ओह अच्छा, तुम उनमें से हो। मैं समझी नहीं। क्या तुम जानती हो कितना गुस्सा आता है जब मुझे काम करना पड़ता है और तुम लोग घर में आराम से बैठकर मेरे दिए टैक्स से मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप नहीं जानते इन पर क्या बीत रही है। छोड़ो ना, मुझे चुप ही रहना चाहिए था। जवाब है हाँ, हम कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। चलो इसाबेला, मुझे सोचने दो। स्ट्रॉबेरी? ओह, ये रहा आपका चेंज। थैंक यू सो मच। बाय। आपका हुआ 1298। और ये केक मिक्स भी डाल दीजिए। इसका बिल मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा क्यों? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बिग कार्ड पर केक मिक्सचर जैसी लग्जरी चीज नहीं खरीद सकती। आई एम सॉरी, मैं पहली बार ये कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका कितना होगा? मैं कैश दे दूंगी। $10। अरे यार, तो फिर इसे वापस रख दो। क्या? नहीं, मेरे बर्थडे पर हम केक खाने वाले थे। जानती हूँ बेटा, मैं वादा करती हूँ कि मैं ये लो।
क्या? नहीं, सच में फिक्र मत करो, ले लो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ले लो प्लीज। नहीं, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वो पहले से ही मुफ्त का सामान ले चुकी है। लेकिन ये प्रेग्नेंट है, इनकी एक बेटी भी है। मुझे बुरा लग रहा है। क्या लगता है ये प्रेग्नेंट क्यों हुई है? ताकि सबकी सिंपैथी ले सके। वाह, मैं कुछ कहूँ? किसी को जाने बगैर उसके बारे में फैसले नहीं करने चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही हैं, तो ये आलसीपन छोड़कर कोई काम क्यों नहीं कर लेती हो तुम? मैं काम करती थी, मेरा अपना बिजनेस भी था, पर पता है, पिछले कई सालों से मैं अपने पति के साथ मिलकर अपना रेस्टोरेंट चलाती थी। कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी और बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा था। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हमें बहुत मजा आता था। जब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम खुश थे कि हमारे यहाँ दूसरा बच्चा होने वाला है। लग रहा था जैसे हमारे सपने पूरे होने का वक्त आ गया है। और फिर एक दिन मैंने इज़ाबेला के साथ घर में रहने का फैसला किया और मेरे पति काम पर चले गए। उन्होंने जाते हुए मुझे किस किया और कहा कि वो जल्दी वापस आएंगे। लेकिन वो कभी घर लौटकर वापस नहीं आए। एक पुलिस ऑफिसर ने आकर मुझे बताया कि मेरे कार्लोस की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बच नहीं पाए। रोने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। पति के जाने के बाद प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं रेस्टोरेंट को अकेले नहीं चला सकती थी, इसलिए मैंने वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया और वो जगह भी छोड़ दी। मैंने गुजारा करने की कोशिश की। मैंने छोटा घर ले लिया और अपने खर्चे भी कम कर दिए। लेकिन जब लगा कि मैं अपनी बेटी का भी पेट नहीं पाल सकती, तब मैंने सरकार की मदद लेने का फैसला किया। इसका मतलब मेरे पास भी काम था और पति भी, लेकिन सब खत्म हो गया। सच बात यह है कि मेरे लिए सरकार की मदद लेने का फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अफसोस आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। क्या कहानी बनाई है। सच में मैं तो इमोशनल ही हो गई। एक बात कहूँ, कभी कोई काम करने का मूड हो तो एक्ट्रेस का काम आसानी से मिलेगा। तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है? मेरी कहानी सुनने के बाद भी? देखो, मेरे पास ऐसी फालतू कहानियों के लिए टाइम नहीं है और मुझे काम भी करना है। तो क्या तुम्हें केक चाहिए या नहीं? प्लीज ले लो ना। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। थैंक यू। मैं बाकी वापस कर। अरे नहीं, अपनी बेटी को हॉट डॉग खिलाना। इसके लिए मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझ लेना। थैंक यू। समझ नहीं आता क्या कहूं। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तैयार हो बेटा स्ट्रॉबेरी केक खाने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। सिंथिया, ओह माय गॉड, हाय। मोनिका, तुम यहाँ ये रहा कैसे? तुम्हारा चेंज और तुम्हारा फूड स्टॉप कार्ड। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक्स। थैंक यू। मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? कोई बात नहीं। और फिर से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो बेटा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मोनिका। चलो तुम्हें हॉट डॉग दिलाती हूँ। क्या सच में लेंगे? हाँ। सिंथिया, 1 मिनट बात कर सकती हूँ? दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ, क्यों नहीं, बताओ। जानती हो,
तुम्हारे जाने के बाद मेरा दूसरा किराएदार सिर्फ 6 महीने ही टिक पाया। रेस्टोरेंट कैसे चलाना है तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। खुशी हुई, थैंक यू। पुराने कस्टमर्स अब भी आकर तुम्हारे बारे में पूछते हैं। मैं बस ये पूछना चाहती थी, क्या तुमने कभी दोबारा रेस्टोरेंट खोलने का नहीं सोचा? मैं तुम्हारी सोच की कदर करती हूँ, लेकिन इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। अब मेरे साथ पार्टनर के तौर पर मेरे पति नहीं है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर थैंक यू। अगर मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊं तो, और वो भी 50-50 पर? ये भी नहीं हो सकता। मेरे पास 50% लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। हाँ, सारा पैसा मैं लगाऊंगी। हम रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एक मैनेजर रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें सारा दिन खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ कस्टमर्स का ध्यान रखना होगा और बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। तो क्या ख्याल है? सच में? मैं मॉम, हाँ बोल दो ना। आप हमेशा रेस्टोरेंट की ही बातें करती रहती है और आपको सारा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखा, लगता है अच्छा वक्त फिर से आने वाला है। तो क्या कहती हो? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मैं करूंगी। इजाबेला और सिंथिया इकट्ठे फिर से रेस्टोरेंट खोलने को लेकर बहुत खुश हैं। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने फिर से रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। सिंथिया के पुराने ग्राहक उसके दोबारा आने से खुश थे और उसे सपोर्ट करने के लिए आगे आए। जल्दी ही बिजनेस चल निकला। टेबल हमेशा फुल रहते और ग्राहक हमेशा खुश। सिंथिया का रेस्टोरेंट फिर से बहुत अच्छी तरह चलने लगा, लेकिन थोड़ी मदद के साथ। सिंथिया और इजाबेला पुराना घर वापस लेने में कामयाब हो गए। सब कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा था। सभी लोग और आने वाला बच्चा बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर एक दिन सिंथिया उसी स्टोर पर फिर से वापस आई। तो तुम उनमें से हो? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। जो तुम्हारी तरह सरकार के बहुत पैसे हो पर... गया, प्लीज इसकी बातें मत सुनना। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आप मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रही हैं? एक काम कीजिए, आप ये सामान ले लीजिए, बिल मैं दे दूंगी। क्या सच में? हाँ। ओह, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और हाँ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मालकिन होने का नाटक क्यों कर रही हो? ओह, मैं नाटक नहीं कर रही। मैं यहाँ की मालकिन ही हूँ, लेकिन पार्टनरशिप में हूँ। हमने ये स्टोर बंद कर दिया है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है? वेल, जैसा इन्होंने कहा था, किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ये लो बेटा। थैंक यू। यू आर वेलकम। और ये तुम्हारे बाकी पैसे। ओह, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। सच में? थैंक्स। एक मिनट, तुम तो रॉजर, हमारे रेस्टोरेंट का मैनेजर, और अब इस जगह को भी यही संभालेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक बेघर आदमी के नीचे काम नहीं कर सकती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या सच कह रही हो? वैसे भी मुझे ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बाय। तो कैसा लग रहा है? झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज स्ट्रॉबेरी केक बनाए? सिर्फ यही क्यों, चॉकलेट भी बनाते हैं। मॉम, कोई आया क्यों नहीं? मुझे पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे यकीन है वो जल्दी आएंगे। देखा? हाय, क्या आप गर्ल स्काउट कुकीज खरीदना चाहेंगी? सिर्फ $5 में।
आई एम सॉरी बच्चों, थैंक यू। कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे। चलो सामने वाले घर में चलते हैं। तो कौन आया है? तुम्हारी पार्टी के लिए कोई नहीं आया, आई एम सॉरी। ओ बेटा, उदास नहीं हो। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाऊं और फिर हम केक खाएं। यकीन नहीं होता कोई नहीं आया। मॉम, कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता? ओह बेटा, प्लीज ऐसा मत सोचो। बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। झूठ है ये। मैं तुम कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में, और मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। मैं बेटा रुको, मैं हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई। सॉरी, मेरी आंखें लाल और सूजी हुई हैं क्योंकि मैं पिछले कई घंटों से रो रही थी। आज मे की बर्थडे पार्टी थी और वो उसके लिए बहुत खुश थी। वो सिर्फ उसी की बातें कर रही थी और वो एक हफ्ते पहले। हेलो दोस्त, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी? हाँ, क्यों नहीं। वाह, ये कार्ड कितना बढ़िया है। मुझे यूनिकॉर्न्स अच्छे लगते हैं। थैंक्स, मेरी मॉम ने बनाया। पूरी पार्टी ही यूनिकॉर्न थीम पर होगी। सुन के अच्छा लगा। क्या पार्टी में मैं आ सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें कार्ड देने ही वाली थी। ये लो। बहुत मजा आएगा। क्या मुझे भी कार्ड मिलेगा? क्या मुझे भी इनविटेशन मिलेगा? हाँ, तुम सब लोग आ सकते हो। हेलो बच्चों, सॉरी मैं जरा लेट हो गई। तुम पार्टी करने वाली हो? मैं हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी यूनिकॉर्न थीम वाली होगी। अगर आप चाहें तो आ सकती हैं। ओह थैंक यू। मैं जरूर आऊंगी। सच में, मैंने कभी ऐसी पार्टी नहीं रखी जहाँ इतने लोग आना चाहते हैं। और फिर आपको देखना चाहिए था, शॉपिंग करते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इनके बारे में क्या ख्याल है? देखने दो। कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। ओके, थैंक्स। ये तो अब मुझे खरीदना ही पड़ेगा। मेरे बर्थडे को इतना खास बनाने के लिए थैंक्स मॉम। यकीन नहीं होता मेरे इतने सारे दोस्त आ रहे हैं। ओह बेटा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। मैं ज्यादा कुछ मांगना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? क्या मुझे यूनिकॉर्न केक भी मिल सकता है? तुम्हारे लिए कुछ भी। ये! और आज सुबह वो सूरज उगने से पहले ही पार्टी की तैयारी के लिए उठ गई थी। अरे वाह, बहुत जल्दी उठ गई तुम। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्तों को आने में सिर्फ 6 घंटे रह गए हैं। तुम्हारी पार्टी बहुत शानदार होगी, सबको बहुत मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वैसे इसे मैं सरप्राइज ही रखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि तुम जल्दी उठ गई हो, जरा आकर देखो, ये कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, मुझे पसंद आया। थैंक्स मॉम। तुम्हारे लिए कुछ भी बेटा। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है मॉम। मुझे अपने दोस्तों का इंतजार है। और वो जरूर आएंगे मेरी बच्ची। तो एक कप कॉफी पीने के बाद हम डेकोरेशन करेंगे, ओके? ओके। तो आपने देखा, जो एक मजेदार पार्टी होनी चाहिए थी, जिसमें सबके सर पर यूनिकॉर्न हैट्स होते, वही पार्टी उसके लिए दुख की वजह बन गई। कोई नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं आया, और मुझे मैं के लिए बहुत दुख हो रहा है। तो आप लोगों से कुछ मांगते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन अगर आप मेरी बच्ची के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भेज सके, वैसे उसे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है, या फिर एक
हैप्पी बर्थडे का वीडियो मैसेज भेज सकते हैं तो शायद उसका दर्द कुछ कम हो जाए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पीओ बॉक्स नंबर डाल रही हूँ ताकि मेल मेरे घर आ सके। तो बस थैंक यू सो मच। हे, क्यों ना हम आज पार्क चलते हैं? नहीं, आज मैं कुछ नहीं करना चाहती। छोड़ो ना, तुम पिछले कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो। चलो कुछ तो करें। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। हेलो। हाय, मे के लिए कुछ पार्सल आए हैं। ओह ओके, कहाँ पर है? मैं अभी आता हूँ। ओके। ओह माय गॉड, ये सब मे के लिए है। इससे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे मदद मंगवानी पड़ी। ओह, आप इन्हें टेबल पर रख सकते हैं। अरे इतना कुछ है। मॉम, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट्स हैं। इतना सब कुछ मेरे लिए मॉम? हाँ, देखा, मैंने बोला था बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें पता कैसे चला मेरा बर्थडे है और गिफ्ट कहाँ भेजना है? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम तो बस इन्हें खोलने की फिक्र करो। ओके। ओके। यूनिकॉर्न बैग बहुत अच्छा है। और अब मैं खोलने वाली हूँ ये वाला पैकेट। एक यूनिकॉर्न नाइट लाइट, ये कितनी क्यूट है। ओह मे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, सैकड़ों लोगों ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मैसेजेस भेजे हैं। क्या? ये नहीं हो सकता, मुझे देखना है। ओके, देखो। हाय जेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना? नहीं, वो तो कुछ दिन पहले थी। लेकिन तुम्हारे कार्ड पर तो लिखा है 23 अगस्त और वो आज है ना? ओह माय गॉड मॉम, क्या आपने हो सकता है गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी हो। आई एम सो सॉरी। तो इसीलिए कोई नहीं आया था। चलो, कम से कम एक दोस्त तो आया। सिर्फ एक दोस्त? क्या बात कर रही हो? दोस्तों, अंदर आ जाओ। कैसी हो मैं? हैप्पी बर्थडे में। तुम्हारी पार्टी में आकर बहुत खुशी हो रही है। वाओ, हाय गाइस। मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी थी और अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। अरे कोई बात नहीं, हम है ना। हाँ, हम भी हेल्प करेंगे। हम तो मे के साथ मस्ती करने आए हैं। और मैं पूरा वक्त सोचती रही कोई मेरी पार्टी में नहीं आना चाहता। मजाक कर रहे हो? हम तो इस पार्टी की हफ्ते भर से तैयारी कर रहे थे। हाँ, मैंने तो खास पार्टी के लिए ये शर्ट भी खरीदी है। मैं बता नहीं सकती तुम लोगों के आने से मैं कितनी खुश हूँ। तो ठीक है, सबसे जरूरी बात, सबसे पहले आप सबको ये पहनना होगा। पार्टी करते हैं। ओह माय गॉड, ये देखो, यही है दी क्लब। ये तो फेमस एलिसन डे है। तुम सच में मेरे सामने हो? एक फोटो ले सकती हो प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। ओह, ये लाइन तो काफी लंबी है। क्या बोल रही हो? तुम एलिसन डे हो, हम थोड़ी लाइन में लगेंगे। आओ। हे बॉयज, मैंने अभी अभी ट्विटर पर देखा कि आज रात यहाँ बड़ी टिकटॉकर आने वाली है। क्या कहा? कौन सा टॉकर आ रहा है? क्या कहा तुमने? टिकटॉकर? आप रहने दीजिए। अच्छी बात यह है कि सारे वीआईपी टेबल्स फुल होने वाले हैं। सिर्फ एक ही टेबल बाकी है। ये हुई ना बात। उस टेबल को किसी रईस के लिए बचा कर रखो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है? जरूर।
एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर जा सकते हैं प्लीज? ये वीआईपी लाइन है मैडम। अगर टेबल बुक नहीं किया है तो जाकर उस लाइन में बैठ जाओ। वैसे हमें भी एक टेबल चाहिए। आपके पास कोई टेबल खाली है? देखिए, आप यहाँ आने के लिए थोड़ी छोटी नहीं है। यहाँ चाय बिस्किट नहीं मिलता। 21 साल की हो जाओ फिर आना। हाँ, मैं 21 साल की हूँ। आज मेरा बर्थडे है सर। हाँ, देख लिया। पता है तुम जैसे बच्चे यहाँ आकर मेरे लिए कितनी परेशानी खड़ी करते हैं। खर्चा भी नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास पैसे होते ही नहीं। हम ऐसे नहीं हैं, यकीन कीजिए। आपके पास कोई टेबल है? सिर्फ एक ही टेबल है और वो मैं किसी ऐसे को हरगिज नहीं देने वाला जो अपने मम्मी पापा की जेब खर्ची पर जीता हो। मैं ये टेबल किसी ऐसे को दूंगा जो ऐसा दिखता हो। हाँ, मैं समझ गया, बस पहुंच गया। और सुनो, क्या कोई टेबल खाली है? सिर्फ एक ही टेबल बची है और वो मैंने आप जैसे किसी रईस के लिए बचा कर रखी है सर। बड़े समझदार लगते हो। थैंक यू। तो ठीक है, आ जाइए। आज यहाँ एक बड़ा इन्फ्लुएंसर भी आने वाला है तो भीड़ बढ़ने वाली है। तुम वाकई में कमाल के इंसान हो। मान गया। चलो। और आप दोनों आम लोगों की उस लाइन में आइए या फिर बाहर जाकर किसी टपरी पर चाय बिस्किट खा लीजिए। हैप्पी बर्थडे। कितना बेकार है सच में। चलो घर चलते हैं। नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है और हम तैयार होकर आए हैं। वैसे भी मुझे बाथरूम भी यूज करना है, तो चलो चलते हैं। उसे बताया क्यों नहीं तुम कौन हो? मैं होती तो बता देती। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम अंदर जा रहे हैं ना? हाँ, ये अच्छा है। वो देखो। आई एम सॉरी, पर आप तो एलिसन है ना? हम आपके फैन हैं, आपसे मिलने यहाँ आए हैं। आपके साथ एक सेल्फी ले? क्यों नहीं? थैंक यू। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज यहाँ आने वाली हूँ? हमें ट्विटर से पता चला। अच्छा, थैंक्स। सही है, ट्विटर से सबको पता चला कि हम यहाँ हैं। वो घूसा खाने लायक था। क्या तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो? फाइनली हम नेक्स्ट है। आइए मेरे साथ। हट जाइए प्लीज, हट जाइए। एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। अरे यार, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, पहले हम यहाँ पर आए थे। तुम अब तक यहीं हो? अच्छा देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? ये एक वीआईपी रिस्टबैंड है। क्या ये है तुम्हारे पास? नहीं है। और अगर होता तो तुम्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। जिस दिन मम्मी पापा से जेब खर्ची लेना बंद कर दो तो हो सकता है शायद तुम्हें एक ऐसा बैंड मिल जाए। समझी? आइए आप अंदर आइए, मैं आपसे वीआईपी लाउंज में मिलता हूं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सॉरी, एक्सक्यूज मी। फालतू आदमी। सही कह रही हो। ओह माय गॉड, मैं जानती हूँ। तो बताइए जेंटलमैन, कौन सी बॉटल्स खुलवाऊं आपके लिए? वेल, सबसे महंगी शैंपेन कौन सी है? महंगी? द एस ऑफ स्पेड्स। कीमती है 80,000 पर बॉटल, पर मुझे पता है आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है ना? ऑल राइट, तुम लेकर आ सकते हो। बढ़िया, अभी ला। एक नहीं, 2 लाओ। हाँ, 2 लेके आना। वाह, क्या बात है। और आप पेमेंट कैसे करें? हाँ, दोनों। सारे पैसे इस कार्ड से काट लेना। मिस्टर अमीरी। सही कहा। अच्छा, 2 बॉटल्स एस ऑफ स्पेड्स के लिए आओ। मिस्टर अमीरी के लिए इस कार्ड से अभी लाई। मुझे भी एक ड्रिंक चाहिए, पर बाहर पर कितनी भीड़ है, मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना। काश हमारे पास वो वीआईपी बैंड होता। देखो, एक टेबल खाली है, किसी ने बुक नहीं करवाया होगा। चलो पता करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या ये टेबल खाली है? अब देखिए, मेरे दोस्त का नाम एलिसन डे है और अगर आप नहीं जानते कि ये कौन है, रहने दो। जी, मैं जानता हूँ ये कौन है। आपको तो हमारे वीआईपी सेक्शन में होना चाहिए। चलिए अंदर आइए, एक फोटो ले सकता हूँ आपके साथ? मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओह, मेरी बेटी देखकर बहुत खुश होगी। थैंक यू। आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू। देखा, कहा था ना काम बन जाएगा। अरे ये तुम क्या कर रही हो? रुको, समझ में नहीं आता। ये वीआईपी सेक्शन है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। सर, हमें बस एक टेबल चाहिए और कुछ नहीं। मुझे इसे बुक करना है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है। देखो, तुम यहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती क्योंकि ये टेबल खाली नहीं है। ये टेबल उन लोगों ने रिजर्व कर रखी है। मुझे पता है बुरा लगता है क्योंकि मम्मी पापा के पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं ठीक है, तो मैं तुम्हें दोबारा समझा दूं कि तुम नहीं आ सकती एक VIP सेक्शन में। वो देखो, मिस्टर अमीरी ने अभी अभी एस ऑफ स्पेड्स की 2 बॉटल्स ऑर्डर की है, जो शायद तुम्हारी कार से भी महंगी होगी। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, VIP लाउंज से इसी वक्त बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें बार से ही बाहर निकलवाना होगा। अब बस करो, उसकी जरूरत ही नहीं, हम खुद ही यहाँ से जा रहे हैं। चाय बिस्किट खा लेना अपनी जेब खर्ची से। ये देख मेरे भाई, क्या कभी सोचा था इतने महंगे क्लब में बैठकर इतनी महंगी शैंपेन पियेंगे? मजा आएगा। कभी सोचा था क्या? जेंटलमैन, आई एम सॉरी, पर ये मुझे करने दीजिए, इसे मैं खोल देता हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरा 1 मिनट दो की। सॉरी जेंटलमैन, आज की रात बड़ी तूफानी होने वाली है, और तूफान थोड़ा बढ़ जाएगा जब वो फेमस, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर। सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, बहुत ज्यादा 1 मिनट दो मुझे प्लीज प्लीज। मिस्टर अमीरी, अपने बारे में बताइए, कौन सा बिजनेस करते हैं आप? हम हाँ काफी कुछ करते हैं। हाँ, बस वही थोड़ा इधर थोड़ा उधर। सही कहा। बहुत कुछ। ये लीजिए आपका ड्रिंक। मुझे आपको कुछ बताना है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आखिर बात क्या है? इनका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा। कार्ड काम नहीं कर रहा? क्या मतलब? लिखा है कि वो चोरी का है। ये कोई गलती भी तो हो सकती है। कार्ड चोरी का नहीं है, क्योंकि मिस्टर अमीरी बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने अभी भी बताया कि वो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, और उन्होंने महंगा वाला सूट भी पहना है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। वो भाग गए। लगता है उनके पास पैसे थे ही नहीं। अब जल्दी से कोई रोको उन्हें, फोन छोड़ो और पकड़ो उन्हें। पूरी रात बेकार हो गई। सॉरी, उसने तुम्हारा बर्थडे खराब किया। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये क्या हो रहा है? Excuse me, Allison. बुरा ना माने तो आपकी एक फोटो ले? हाँ, क्यों नहीं? हे एलिसन, क्या हम भी एक फोटो निकालें? मैम, मैं भी एक सेल्फी ले सकता हूँ? ये बताओ, पहले कौन आएगा? हमें बेवकूफ बनाकर भाग गए। सब कुछ ठीक है ना बॉस? नहीं, वो दोनों जिन्होंने लास्ट VIP टेबल ली थी, वो दोनों फ्रॉड निकले। अब जाओ पकड़ो उन्हें। और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? सब उनके साथ फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं? वो एलिसन डे है। टिकटॉक पर उसके 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाँ, और वो बहुत पैसे वाली है। क्या कहा? ये वही इंटरनेट सेंसेशन है जो यहाँ आने वाली थी। एलिसन, हाय एलिसन, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी VIP सेक्शन में एक टेबल खाली हुई है, और तुम वहाँ आओगी तो मजा आएगा। थैंक्स, पर अब नहीं चाहिए। हम किसी दूसरी रेस्टोरेंट चले जाएंगे, शायद हम वहाँ की टेबल अफोर्ड कर पाए। तुम लोग चलोगे मेरे साथ? हाँ। बाय। सुनो तो एलिसन, कम ऑन, मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या कहते हैं, प्रैंक। रुको गाइस, कहाँ जा रहे हो सब? प्लीज सुनो तो, सुनो, रुको ना। अरे आप ही वहीं पे रहो। सब के सब कहाँ जा रहे हैं?